सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा धन कृपाल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक प्यारी सी नई साखी लेकर। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी साखी है, ज्ञान लेने वाली साखी है। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी से पता चलता है कि पूर्ण संत की शरण कितनी जरूरी है। पूर्ण संत से नामदान लेना कितना जरूरी है, भजन सिमरन कितना जरूरी है। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी गुरु नानक देव जी की साखी है। एक बार गुरु नानक देव जी भाई बाला जी और भाई मर्दाना जी के साथ सियालकोट गए। सियालकोट पाकिस्तान में है। जब भी किसी जीव को तारना होता, गुरु नानक वहां चले जाते थे। प्यारे साध संगत जी, जब गुरु नानक पातशाह भाई बाला जी और भाई मर्दाना जी के साथ वहां गए तो देखा कि पूरे नगरवासी बैलगाड़ी पर अपना सामान लाद रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नगर को खाली करना हो। तो नगर के द्वार पर गुरु नानक पातशाह बैठ गए भाई बाला जी और भाई मर्दाना जी के साथ। और भाई मर्दाना से कहा कि मर्दानिया रबाब छेड़। और गुरु नानक पातशाह ने कीर्तन शुरू कर दिया। बोल मर्दानिया सत करतार, बोल मर्दानिया सत करतार, सत करतार, सत करतार, बोल मर्दानिया सत करतार। अब जब गुरु नानक पातशाह वहां बैठकर कीर्तन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, तो नगरवासी धीरे धीरे आकर वहां बैठना शुरू हो गए, सत्संग सुनना शुरू कर दिया। जब गुरु नानक देव जी समाधि से उठे, आंखें खोली तो देखिए कि सब नगरवासी यहीं बैठे हैं। तो गुरु नानक देव जी ने नगरवासियों से सवाल किया कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? देखकर ऐसा लगता है जैसे नगर खाली करना हो। तो नगरवासियों ने कहा कि हाँ, हम ये नगर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि इस नगर को किसी पीर ने श्राप दिया है कि ये पूरा नगर तबाह हो जाएगा। अब गुरु नानक पातशाह तो अंतर्यामी थे, लेकिन फिर भी नगरवासियों से पूछा कि भाई तबाह क्यों हो जाएगा, क्या बात है? तो नगरवासी कहने लगे कि हमारे नगर का जमींदार है, उसके कोई बच्चा नहीं है, कोई बालक नहीं है। तो वो एक पीर के पास पहुँचे, बहुत ही पहुँचे हुए पीर हैं, जो कहते हैं पूरा हो जाता है। बहुत ही रिद्धियाँ सिद्धियाँ उनके पास हैं। तो जमींदार पीर के पास जाके कहने लगे कि मेरे घर में कोई बालक नहीं है, आप दया करो कि मेरे घर में कोई बालक हो जाए। तो पीर ने कहा कि तुम्हारे घर में 3 बच्चे होंगे, लेकिन अगर तुम वचन दो तो मैं कहूँ कोई आशीर्वाद दूं। तो जमींदार ने कहा कि कैसा वचन? तो पीर जी ने कहा कि तुम्हारा बड़ा बालक मेरा होगा, मैं जब चाहूं उसको तुमसे मांग सकता हूँ, बड़े बालक को तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। अब जमींदार ने पीर बाबा को वचन दे दिया और अपने घर आ गए। धीरे धीरे करके समय निकलता रहा। जमींदार के यहाँ 3 बच्चों ने जन्म लिया। अब कुछ साल और निकल गए, बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो पीर जी ने अपने सेवक को जमींदार के पास भेजा कि कल पीर जी बड़े बालक को लेने आएंगे। अब जब जमींदार ने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो उसने रोना शुरू कर दिया। अब एक माँ है, अपने बच्चे को कैसे दे दे, क्योंकि माँ को तो अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। तो माँ ने जमींदार से कहा कि आप पीर जी से प्रार्थना करो, रिक्वेस्ट करो कि वो हमसे बालक ना लें। अब जमींदार जी बहुत सारा धन लेकर, सोने की अशर्फियाँ लेकर पीर जी के पास पहुँचे, पीर फकीर के पास। तो
पीर जी से प्रार्थना करने लगे कि आप जो चाहे ले लो, जितना धन ले लो, लेकिन हमसे हमारा बालक मत मांगो। तो पीर बाबा ने कहा कि नहीं, तुमने वचन दिया था, मुझे बालक ही चाहिए। अब बेचारा जमींदार क्या करता, घर आ गया। घर आकर सारी बात पत्नी को बताई। पत्नी ने फिर से रोना शुरू कर दिया कि मैं अपना बालक पीर बाबा को नहीं दूंगी। अब जब अगले दिन सुबह पीर जी बच्चे को लेने आए तो जमींदार ने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। पीर ने बाहर से बहुत आवाज लगाई कि भाई खोलो, बड़ा बालक मुझे दे दो, लेकिन दरवाजे नहीं खोले। और अंदर से आवाज आई कि हमें माफ कर दो, हम अपना बालक आपको नहीं दे सकते। आप जितना मर्जी चाहे दान ले लो, पर हमसे हमारा बालक मत मांगो, हम बालक आपको नहीं दे सकते। इस बात पर पीर को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत क्रोध आ गया, और क्रोध में उसने कहा कि ये सारा नगर तबाह हो जाएगा। प्यारी साध संगत जी, यहाँ एक बात समझने की है। पीर है, फकीर है, घर बार छोड़ा हुआ है, संसार छोड़ा हुआ है, साधना करता है, कमाई करता है, रिद्धियां सिद्धियां उसके पास हैं, लेकिन फिर भी भटक रहा है। कितना क्रोध है और कितना अहंकार कि मैं सारे नगर को तबाह कर दूंगा। इंसान भटकता कब है? जब किसी पूर्ण संत की शरण में नहीं होता, किसी संत का हाथ सिर पर नहीं होता। ऐसा ही उस पीर के साथ भी था। अब पीर जी गुस्सा होकर चले गए। वहां जाकर अपने सेवकों से कहा कि मैं 40 दिन की समाधि ले रहा हूं, अंदर गुफा में बैठकर। कोई गुफा में आने ना पाए, कोई मेरी समाधि भंग ना करने पाए। तुम यहाँ खड़े रहना, पहरा देना। गुफा के अंदर अगर हल्की सी रोशनी भी आ गई तो भी ये शिला फट जाएगी, इसलिए तुम यहीं खड़े रहना। अपने सेवादारों को हुक्म दे दिया और पीर जी अंदर गुफा में जाकर समाधि में बैठ गए। दरवाजे पर शिला लगा दी कि कोई अंदर ना आने पाए, कोई रोशनी अंदर ना आए, कोई जंगली जानवर या कोई मनुष्य कोई भी अंदर ना आए। तो गुरु नानक पातशाह ने सभी नगरवासियों को समझाया कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। गुरु नानक पातशाह ने सभी नगरवासियों से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, और गुरु नानक पातशाह सभी नगरवासियों को लेकर वहां चले गए जहां वो पीर समाधि में लीन थे। अब गुरु नानक पातशाह थोड़ी दूर खड़े हो गए और भाई मर्दाने से कहा कि मर्दानिया जाओ और सेवक से कहो कि हम उस पीर से मिलना चाहते हैं। भाई मर्दाना जी वहां गए, उनके सेवक से कहा कि मेरे गुरु नानक देव जी आए हैं और तुम्हारे पीर से मिलना चाहते हैं। तो सेवकों ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे पीर ने सख्त हिदायत दी है कि कोई मेरी साधना भंग नहीं करेगा, किसी को अंदर नहीं आने देना। तुम यहाँ से चले जाओ, अगर अंदर थोड़ी सी भी आवाज चलेगी तो उनकी साधना भंग हो जाएगी। ये शिला नहीं हटानी, अगर थोड़ी सी भी रोशनी अंदर गई तो ये शिला फट जाएगी। अब भाई मर्दाना जी ने आकर गुरु नानक देव जी को सारी बात बताई। गुरु नानक देव जी ने मेहर भरी दृष्टि से गुफा की तरफ देखा और देखते ही पूरी गुफा ही फट गई, शिला फट गई। अब गुफा में जब रोशनी हुई फटने के कारण तो तपस्या भंग हो गई, साधना भंग हो गई। अब पीर को गुस्सा आ गया और बाहर आकर बोला कि मेरी साधना किसने भंग की है? मैंने तुमसे कहा था कि किसी को नहीं आने देना, तो ये रोशनी कैसे आई, गुफा कैसे फटी? तो जो सेवक थे उन्होंने पीर से कहा कि कोई साधु आए हैं, उन्होंने ही गुफा की तरफ देखा था, उनके देखने से ही गुफा फट गई। तो अब पीर बहुत गुस्से में था, गुरु नानक देव जी की तरफ चल पड़े। और जब वो जैसे जैसे गुरु नानक देव जी के पास आ रहा था, उसका गुस्सा, उसका अहंकार कम होता जा रहा था।
जब वो गुरु नानक देव जी के पास आया तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई तुमने इन नगरवासियों को ये श्राप क्यों दिया, तुम पूरा नगर तबाह क्यों करना चाहते हो, नगरवासियों की क्या गलती है। तो पीर ने कहा कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ और ये नगर तो तबाह होने लायक ही है। क्यों? क्योंकि इसमें सब झूठे रहते हैं, वचनों को ना मानने वाले रहते हैं, इसलिए इसका तबाह हो जाना ही ठीक है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि अगर इसमें कोई महापुरुष नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है तो तबाह हो जाना ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ज्ञानी भी है। प्यारी साध संगत जी, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो किसी ने कृष्ण जी से कहा था कि अगर तुम चाहते तो महाभारत का युद्ध रोक सकते थे, महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। तो कृष्ण जी ने कहा कि मैं हाँ रोक सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं रोका? क्योंकि सब में अहंकार आ गया था, सबका नष्ट हो जाना ही ठीक था, ताकि नए लोगों को इससे सीख मिले, जो पीछे आएंगे, जो इनके बाद आएंगे, उनको शिक्षा मिले। तो किसी ने कहा कि युद्ध ही क्यों करवाया, पल्ले भी ला सकते थे, कोई महामारी भी ला सकते थे। तो कृष्ण जी ने कहा कि प्रलय और महामारी तो कई बार आ चुकी, लेकिन अब की बार इनको ये ज्ञान होना था कि इन्होंने महाभारत का युद्ध करके कोई कीमत चुकाई है, इनको अपनी कीमत चुकानी पड़ी है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि अगर फिर अधर्म आएगा तो प्रलय आएगी ही आएगी। प्यारी साध संगत जी, अब ऐसे ही उस पीर ने किया। पीर को गुस्सा और क्रोध क्यों आया, अहंकार क्यों था उसके अंदर? क्योंकि उसके सिर पर पूर्ण संत का हाथ नहीं था, उसके पास पूर्ण संत की शरण नहीं थी। जैसे हम अपने सतगुरु से जुड़े हुए हैं, हमें मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह जी की शरण प्राप्त है, हमें उनसे नामदान मिला हुआ है, हम उनकी शरण में हैं। कोई भी दुख और कष्ट हमारे साथ आता है, हमारे ऊपर आता है, तो हमारे सतगुरु की मर्जी से आता है, उसकी मर्जी के बिना हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे साथ अच्छा बुरा जो भी होता है हमारे सतगुरु की मर्जी से ही होता है। और गुरु नानक पातशाह ने पीर को समझाने के लिए भाई मर्दाना जी से 2 पैसे दिए और कहा कि जाओ 1 पैसे का सच और 1 पैसे का झूठ खरीद के लाओ। अब पीर भी हैरान था, परेशान था कि सच और झूठ कैसे खरीद के लाएगा, 2 पैसे का ये क्या करेगा, कैसे खरीद के लाएगा, कैसे 1 पैसे में सच मिलेगा, कैसे 1 पैसे में झूठ मिलेगा। भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी की बात मानकर चले गए, बहुत से दुकानदारों के पास गए तो कहा कि भाई 1 पैसे का सच दे दो और 1 पैसे का झूठ दे दो, मेरे गुरु की आज्ञा है, मेरे गुरु का आदेश है। तो अब कई दुकान वाले तो भाई मर्दाना जी की तरफ देखकर हंसने लगे कि ये भी कोई अच्छा पागल है, सच और झूठ कहाँ मिलेगा। फिर एक दुकानदार के पास गए तो उन्होंने भाई मर्दाना जी से 2 पैसे लिए और एक कागज पर लिखा कि मृत्यु सच है, मरना सच है, और दूसरे कागज पर लिखा जीवन झूठ है, और लेकर गुरु नानक देव जी के पास आ गया। तो गुरु नानक देव जी ने वो कागज पीर फकीर के हाथ पे रखे और कहा कि ये लो। अब पीर को यकीन आ गया कि हाँ, इस दुनिया में, इस नगर में ज्ञानी लोग भी हैं। उसने सही उत्तर दिया, 1 पैसे में सही उत्तर दिया कि मरना सच है, मृत्यु सच है, सच्चाई है, जीवन झूठा है। मृत्यु तो सच्चाई है, एक दिन आएगी ही आएगी, और हम इस जीवन को ही सच्चाई मान के बैठे हैं कि जीवन तो खत्म होगा ही नहीं, लेकिन जीवन खत्म होना है। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, मौत तो एक दिन सभी की होनी है, चाहे कोई जीव जंतु हो, कुछ भी हो,
मनुष्य हो कोई भी हो, मृत्यु तो सभी की होनी है प्यारी साध संगत जी। और हम इस जीवन को ही सच मान बैठे हैं कि सब कुछ मेरा है। ऊपर ऊपर से बोल देते हैं जिसको आया है उसको जाना है, लेकिन हम ये बात कभी नहीं मानते कि हम भी ऐसे ही आए हैं, एक दिन हमें भी जाना है। इसलिए नाम की कमाई जरूरी है, पूर्ण संत की शरण जरूरी है। प्यारी साध संगत जी, कोशिश किया करो कि हम किसी और भाई बहन को सतगुरु की शरण से जोड़ दें, सतगुरु से जोड़ दें। किसी और भाई बहन को भी नाम की दात मिल जाए, कोई नाम की कमाई कर लें। और अमृत वेला संभाला करो, क्योंकि अमृत वेले में ही बहुत बड़ी बरकत है। प्यारी साध संगत जी, जीवन में जो हम कमाते हैं, गृहस्थी में है तो गृहस्थी भी जरूरी है, गृहस्थी के काम भी जरूरी हैं, जो हमारे फर्ज हैं वो निभाने भी जरूरी हैं। सारे काम करो, इनके साथ साथ एक उस मालिक का काम भी करो। दुनिया के 1000 काम होते हैं हमारे पास, अपने सतगुरु का, उस परमपिता परमात्मा का तो एक ही काम है हमारे पास। प्यारी साध संगत जी, और सुबह अपना दिन अमृत वेला से ही शुरू करो, क्योंकि जब हम उठते ही अपने गुरु के दर्शन करते हैं, उसके हुक्म में रहते हैं, तो सारा दिन बहुत अच्छा बीतता है, बहुत अच्छा दिन जाता है, सारे काम बनते हुए चले जाते हैं। अगर हमारा कोई काम अटका हुआ है ना, चाहे उसको 40 साल हो गए हो अटकते हुए, और अगर हम बिना नागा किए 40 दिन अमृत वेला संभाल लेते हैं तो वो काम बनने शुरू हो जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, अमृत वेला में बहुत ताकत है। आप संभाल के तो देखो, अपने गुरु के हुक्म में रह के तो देखो, अगर आपकी जिंदगी ना बदल दे तो कहना। सबसे बड़ी है नाम की कमाई, इसके बिना जीवन बेकार है। चाहे हम कितनी ही धन दौलत कमाएं, कितना ही पैसा कमाएं, कुछ भी करें, लेकिन नाम की कमाई के बिना मनुष्य जन्म बेकार है। हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा, और जब अंत समय आता है ना, तो पूरा जीवन एक फिल्म की तरह हमारी आंखों के सामने चलता है। तब हमें एहसास होता है कि हमने पूरा जीवन ऐसे ही बिता दिया। तब बहुत पछताते हैं, तब समझ में आता है कि जीवन कितना अनमोल था, मुझे किस लिए मिला था। प्यारी साध संगत जी, रैन गवाई सोई के दिवस दियो खाए, हीरा जैसा जन्म है कोडी बदले जाए। प्यारी साध संगत जी, रैन गवाई सोई के कहते हैं कि रात सो के बिता दी और दिन खाके बिता रहे हैं, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं रात का है जवानी को और दिन का है बुढ़ापे को, कि जवानी बीत गई, जवानी में राम नाम नहीं बजा, अमृत वेला नहीं संभाला, कम से कम बुढ़ापे में तो अमृत वेला संभाल लें। जब बुढ़ापा आता है तब तक तो हम अपनी सब जिम्मेदारियों से आजाद हो जाते हैं, बाल बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, हम अपनी जिम्मेदारियां खत्म कर चुके होते हैं, लेकिन हम उनमें ही उलझे रहते हैं। बच्चे बड़े हो गए, अब इनकी शादियों की फिक्र, शादियां हो गई, उनके भी बच्चे होने, पोते पोती, उनको भी बड़ा करना है, उनको भी पालना है। नहीं, उनके माँ बाप हैं, उनको देख लेंगे। आप अपना एक काम करो। प्यारी साध संगत जी, कबीरदास जी कहते हैं, बार बार समझाते हैं कि ये हीरे जैसा जन्म है और कोड़ियों के भाव ही हम इसको बिताने लग रहे हैं। हीरे जैसा शरीर मिला है, इतनी अनमोल सांसें मिली है हमें, ये फिर नहीं मिलेगी, पता नहीं कितनी योनियां भुगतने के बाद मिलेगी।
कब वो पुण्य कर्म इकट्ठा होंगे जब हमें मनुष्य चोला मिलेगा। इसलिए अपना अमृत वेला संभालो, इसको ऐसे ही खत्म मत करो। एक एक सांस बहुत कीमती है, श्वास श्वास में सिमरन हो। प्यारी साध संगत जी, हर श्वास में सिमरन हो। जिस दिन ऐसा दिन बन गया ना हमारा, उस दिन तो सोचो कि और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। प्यारी साध संगत जी, मालिक के नाम से जुड़ो। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें पूरन संत की शरण मिली है और हमारे पर उन्होंने इतनी कृपा करी है कि नाम की दात हमें दी है। इसको ऐसे ही खराब मत करो, भजन सिमरन में जुड़ जाओ। कई भाई बहन कहते हैं कि सुबह अमृत वेला में नहीं उठा जाता। अगर सुबह नहीं उठा जाता तो अपना दिन संभाल लो। दिन में जब भी टाइम मिले, 1 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मालिक के नाम का सिमरन करो। जब हम अपना दिन बनाएंगे ना, दिन सिमरन में बिताएंगे और उस समय मालिक से अरदास करो कि मैं अमृत वेला में उठना चाहता हूं लेकिन नींद के कारण उठ ही नहीं पाता। आप दया करो कि मेरा अमृत वेला बन जाए। प्यारी साध संगति जी, जब हम दिन बनाएंगे, दिन संभालेंगे अपना भजन सिमरन में, तो अमृत वेला भी बन जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम सुबह के 3 घंटे 4 घंटे अमृत वेला में भजन सिमरन में ही बिताएंगे। बहुत रस है इसमें। प्यारी साध संगत जी, इसलिए अमृत वेला संभालो, भजन सिमरन करो। प्यारी संगत जी, मैं बार बार अपनी साखी में एक ही बात कहती हूँ, अगर दुनिया के कुछ काम छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर अमृत वेला छूट जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। प्यारी साध संगत जी, हम दुनिया के काम पूरी ईमानदारी से, पूरे फर्ज से निभाते हैं और अगर किसी दिन थकावट हो गई या तबीयत खराब हो गई तो अमृत वेला छोड़ देते हैं। जिस दिन तबीयत खराब होती है या थकावट हो जाती है तो क्या हम खाना खाना छोड़ देते हैं? खाना खाते हैं ना। जितनी हमारे लिए भूख मिटानी जरूरी है, हमारे लिए खाना जरूरी है। कहते हैं ना, खाएंगे तभी तो कमाएंगे, है ना। ऐसे ही अमृत वेला भी जरूरी है। तबीयत खराब है, गुरु की हाजिरी में बैठो जरूर, कोई काम मत करो, बस बैठ जाओ। नहा नहीं सकते, कोई बात नहीं, हमारे महाराज जी ने पूरी छूट दे रखी है। अगर आपसे नहीं नहाया जाए, हाथ पैर मुंह धो के बैठ जाओ। हाथ पैर मुंह भी नहीं धो रहे तो ऐसे ही बैठ जाओ, 2 हाथ जोड़कर बैठ जाओ, लेकिन बैठो जरूर। अगर हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो इतनी तबीयत खराब नहीं होती जितनी अमृत वेला छूट जाने से होती है। अगर हमारा एक दिन का अमृत वेला छूट जाता है ना, तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं, क्योंकि एक दिन का अमृत वेला इतना पावरफुल है। और अरदास करो अपने सच्चे पातशाह से कि हे पातशाह, हे सतगुरु, मुझे इस लायक बना कि मेरा कभी अमृत वेला ना छूटे। मेरा आलस दूर करो, क्योंकि सुबह नींद का टाइम होता है। प्यारी साध संगत जी, हम चाहे पूरी रात जग रहे हों, लेकिन अमृत वेला के समय नींद आ जाती है। भले ही पूरी रात नींद नहीं आएगी, आप एक बार नोट करना, हॉस्पिटल में मरीज पड़े रहते हैं, पूरी रात जगे रहते हैं, लेकिन सुबह अमृत वेला का समय होता है तो उनको भी नींद आ जाती है। चाहे भले वो पूरी रात दर्द से तड़पते रहे, हाय हाय करते रहे, लेकिन जब सुबह अमृत वेला का समय होता है तो वो भी सो जाते हैं। तो हम तो ठीक हैं, हमें तो नींद क्यों नहीं आएगी। नींद को भगाओ, नींद से जंग जीतनी है।
अमृत वेला संभालना है। नींद से लड़ाई है हमारी अपने अमृत वेला बनाने के लिए, अपना अमृत वेला संभालने के लिए नींद से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये काल की निशानी है। काल सबके ऊपर अपनी चद्दर डाल देता है कि कोई जीव सतगुरु की तरफ जुड़े ही ना, सतगुरु की तरफ जाए ही ना, क्योंकि अगर ये इस रास्ते पर चला गया तो इसकी जीने मरने से मुक्ति हो जाएगी, ये अपने निज धाम चला जाएगा। इसलिए उस समय नींद इतनी गहरी आती है कि बैठना चाहते हैं तो भी नहीं बैठ पाते। उस समय हम अपने सतगुरु से अरदास करें कि आप हमें सहारा दो, आप अगर हमें बिठाओगे तो हम बैठ जाएंगे, आप अगर दया करोगे तो हम अमृत वेला संभालेंगे। प्यारी साध संगत जी, एक कदम बढ़ाने की दूरी है। अगर एक कदम हम बढ़ाते हैं तो वो तो तैयार खड़ा है। हम कई बार कह देते हैं ना कि वो किस्मत वाला है, उसके पास इतना धन है ना, मालिक उसकी हर मुराद पूरी करता है, उसकी प्रार्थना सुनता है। प्यारी साध संगत जी, वो परमपिता परमात्मा प्रार्थना सबकी सुनता है, सबकी अरदास सुनता है। वो तो सौगात देने के लिए बैठा है। अब जिसका जितना बर्तन होगा उतनी तो सौगात मिलेगी। अगर चम्मच लेके बैठे हैं तो चम्मच जितनी मिलेगी, कटोरी लेके बैठे हैं तो कटोरी जितनी मिलेगी, गिलास लेके बैठे हैं तो गिलास जितनी मिलेगी, पतीली लेके बैठे हैं तो पतीली जितनी मिलेगी, और अगर पूरा टब लेके बैठे हैं तो पूरा टब ही मिलेगा, है ना। ऐसे जिसकी जितनी कमाई होगी, नाम की कमाई, सिमरन की कमाई, जितनी जिसकी कमाई होगी उसको सौगात उतनी ही मिलेगी। ये हमारे कर्मों का फल है, कर्मों के अनुसार मिलेगी। जैसे हम कर्म करेंगे, जितना हम भजन सिमरन करेंगे, जितना हम अपने सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उस समय अगर हम ड्राम भी लेकर बैठेंगे तो वो ड्राम भी भरेगा हमारा। अब ये हमें तय करना है कि हमें चम्मच लेनी है या ड्राम भरवाना है। प्यारी साध संगत जी, इसलिए अमृत वेला संभालो, दुनिया के काम भी करो, अपने फर्ज भी निभाओ। गृहस्थी में सारी चीजें जरूरी है, लेकिन मालिक का काम भी करो। अमृत वेला संभालो, भजन सिमरन करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्ति पाओ। जब हम ये 5 विकार छोड़ेंगे तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो पीछे वही 84 है। प्यारी साध संगत जी, इसलिए मन लगाकर अमृत वेला संभालो। प्यारी साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मिलूंगी एक प्यारी सी नई वीडियो लेकर। प्यारी साध संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। प्यारी साध संगत जी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने विचार कमेंट्स में बताएं ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिले। प्यारी साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे प्यारे महाराज जी, मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह जी का प्यार और उनका आशीर्वाद सभी जीव तक पहुँचे। थैंक यू महाराज जी।